देखिए, जो ये गलत गतिविधियां हो रही हैं उन पे त्वरित लगाम लगाने के लिए एक अच्छा साधन है ये। हालांकि ये सब चीज़ें कानूनी दायरे में होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के जो कानून सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी है जुडिशरी बनी है, वो डिसीजन देने में इतना ज़्यादा टाइम लगाती हैं कि वो अपराधी एक बार काम करने के बाद दोबारा कर जाते हैं, उसको देखकर 10 और पनप जाते हैं। तो उनका मनोबल तोड़ने के लिए अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। और देखिए, अभी इससे पहले आपने सुना होगा मनमोहन सरकार में निर्भया कांड, सुना आपने? उसमें 5-7 लोगों ने मिल करके एक निर्दोष लड़की या जो भी है सामान्य सी लड़की कहीं रात में घूमने आई, उसका बलात्कार किया। उसमें एक नाबालिग लड़का था, उसने ऐसे ऐसे आइडिया दिया, उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड वगैरह डाल के वो कर दिया। लास्ट में क्या है कि जब ये चीज़ें उसमें गई, क्या नाम से, अदालत में गई, कोर्ट के संज्ञान में गई, तो उसमें देखा गया जिसने मेन आइडिया दिया वो नाबालिग निकल गया और जो बड़े थे उनको सबको सजा हो गई। फिर बाद में क्या, वो नाबालिग जो मेन आइडिया देने वाला बंदा वो छूट गया। छूटने के बाद उसकी माँ जाके केजरीवाल के पास रोई कि मेरे बालक को अब जो है कौन यहाँ पे वो देगा, रोजगार देगा, ये है वो है। नेता वहाँ पहुँच करके कह रहा ठीक है, तुम्हें रोजगार चलाने के लिए हम एक सिलाई मशीन दे देते हैं। आज वो बंदे को देखो, उसको क्या न्यायालय ने क्या सजा दी। अगर वहीं पे उसको साली को गोली मारी जाती तो शायद चार शब्दों का मर्यादा, वो जो है 4 लोगों को और सबक मिलता है कि मैं ऐसे करूंगा ना तो मेरे को भी यही अंजाम होगा। और ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कह रहे हैं इलीगल घर तोड़े जाते हैं। भारत सरकार या किसी देश की सरकार में जो घर बने होते हैं, जो खेती होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो सरकार का ही होता है। हम लोग सिर्फ एक तौर पर रेंट पे रहते हैं, जब चाहे वो सरकार ले सकती है। हम सिर्फ किराए पे रहते हैं। और हमारे जब नगर निगम या गांव वगैरह में बने होते हैं ना, कोई भी घर की परमिशन बनाने के लिए नहीं लेता, जहाँ से मर्जी वहाँ से बना लिया। जब वो पकड़े जाते हैं, जब उनका चेकिंग होती है, दायरा होता है, तो 100% इलीगल निकल जाते हैं। तो उसमें तोड़ने बुराई का ऐसे घर गिरा देना कहाँ किस हद तक सही है? मान लिया कोई एक अपराधी है, अब उस घर में उसके माँ बाप, बहन, छोटे भाई, बड़े भाई सब रहते होंगे, तो ये किस हद तक सही है? ठीक है, चलो गलत बात है, नहीं करना चाहिए। वो भाग गया, आउट ऑफ कंट्री भाग गया, उसको हम कैसे पकड़े? कौन जिम्मेदार है उसका? कौन पकड़ के लाएगा उसे? बहुत सारे ऐसे हैं, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, जो इंडिया से बाहर बैठ करके यहाँ दुर्दांत कार्य कर रहे हैं। उनको कैसे लगाम लगाए? सुप्रीम कोर्ट जाएगी पकड़ने, हाई कोर्ट जाएगी पकड़ने, कैसे होगा? कोर्ट की बात अभी आप कर रहे थे, इन्होंने ढेर सारा एग्जाम्पल रख दिया, कहा भाई कोर्टों में मामला जाता है, ज्यादा दिन तक लटक के रह जाता है। क्या भाई ने एग्जाम्पल क्या दिया है? योगी सरकार में जो है कौन जो है अपराध करके बैठा हुआ है? स्वामी चिन्मयानंद, और क्या नाम उसका, दूसरा नाम तो मुझे याद नहीं है। और सिर्फ जो है ये खेल मंत्री जो अभी हटा है, कुलदीप सिंगर, ये सब। और अभी एक प्रेजेंट टाइम में ये सबको क्या है बता रहे हैं भाई जी कि रेपिस्ट को जो है सजा, ऐसे थोड़ी ना होता प्रक्रिया। आपके खुद में उसमें बैठे हुए हैं, अब आप बता रहे हो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता भाई। मैं तो ये देख रहा हूँ भाई, मैं भी 60 साल का हो गया, जो अपराधी करके आता है, डकैती डाल जाता है, आदमी मार के जाता है, वो उसे वकील छोड़ देता है और फिर आके वो जमानत भी आ रहे, फिर अपराध करता है। तुमको धमकाया, उसको धमकाया, गोली मार दूंगा, सारे मेरे खिलाफ गवाही दी, मेरे खिलाफ गवाही दी। ये कोई कानून गलत नहीं है यूपी में, सही है। इसके लिए तो भाई आप फास्ट कोर्ट, अभी उन्होंने कहा नियम बनाइए, कानून बनाइए, फास्ट ट्रैक कोर्टों में जो है। क्या कानून नहीं बना है? कानून नहीं बने, कोर्ट कहाँ सजा दे रहा है? कोई सजा नहीं दे रहा कोर्ट। तो अच्छा सरकार सजा दे, हम तुम सजा दे, सालों को पकड़ो मार दो, खत्म। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे हो? कानून हमारे देश में रेपिस्ट के लिए फांसी की सजा है। कितने रेपिस्ट को फांसी की सजा हुई है? भारत देश का कानून बहुत कठिन है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत लचक है। इसीलिए हमारे देश को जितने भी रेपिस्ट हैं या बलात्कारी हैं, वो इतने ज़्यादा खुले हो गए हैं कि वो जहाँ मर्जी जो भी मर्जी कर रहे हैं। किसी की बहन बेटियाँ सेफ नहीं, मार्केट जा रही हैं, किसी को कहीं पे कुछ है, उनको मार कर, उन्हें भी जीने का अधिकार है एटलीस्ट। ये क्यों इतने मनबड़ हो गए भाई? कौन सा निरीक्षण दे रहा है? किसके सामने पल रहे हैं ये? कौन इनको वो करेगा? तो आखिर तुमको एक बैठा आराम से सरदार बना, 10 आदमी पार रखे तो उसकी जगह हिल लो,
उसको इस्तेमाल से निकाल लो। और ये यही है दिल्ली में हो रहा है, तो सरकारी जगह पर ये ढींगा आदमी ने घेर ली, गरीब में आदमी मेरी जगह मारेंगे सारे वहाँ पे आए यहाँ पे। अब वो वहाँ यूपी में 75% आदमी योगी के साथ है। योगी के साथ हैं। योगी के साथ होते तो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, कैसे जो है 37 सीट समाजवादी पार्टी ले आई। अगर ये थोड़ी बहुत सरकार चलेगी तो और भी सरकार आएगी, तो वो भी ऐसा नहीं कर सकती, क्यों सबकी आंख हो गई, समझे, सबकी आंख हो गई। अगर अखिलेश भी ऐसा करेगा तो वो भी ऐसा ही होगा, समझे, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। अगर सब कुछ ठीक ही था, मान लिया योगी सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, लोकसभा चुनाव में आपने देखा 37 सीट महागठबंधन को कैसे मिल गया भाई? मैं देखिए गुड गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ, मैं गुड गवर्नेंस के साथ हूँ, चाहे वो योगी हो या मायावती हो। मायावती का भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, गुंडे माफिया थर थर कांपते थे और जो उनके गलत कार्य थे उन सब चीज़ों से वो बाहर हो गए थे। वही चीज़ योगी आदित्यनाथ ने अपनाई है, तो उसमें गलत क्या, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा कि यह पार्टी खराब है वो अच्छी है, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए किसी भी पार्टी हो, उसमें गलत क्या है। मेरे हिसाब से गुड गवर्नेंस हर सरकार को अपनाना चाहिए और जैसे अपराधी माने उस तरह से उसके साथ काम करना चाहिए, चाहे वो जिस टाइप का अपराधी हो। बेटर है बहुत गुजरात, एकदम बेस्ट। इधर तो बहुत है, वहाँ भी तो भ्रष्टाचार हो रहा है इस समय, जो है ये मोदी जी के संरक्षण में वहाँ के जी है, पर जो नीचे का काम करने वाला है, नीचे काम करने वाले वो तो सब ऐसे ही रहेंगे, वो कितनी तरह किधर किधर ध्यान रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि तानाशाही कर लड़का है, अपने लड़के को एडमिशन किया कोई कॉलेज में, उधर जाके क्या करता है आपको मालूम है। इतने काम धंधे में इतने में अपने छोटे घर लेके बैठ रहे तो भी इतने व्यस्त है, तो जब इतना बड़ा अब्जों की बस्ती वाला देश है, इतना देश चलाएगा तो छोटा मोटा देश भ्रष्टाचार करने वाली है। जब तक अनपढ़ जो है नेता तब तक तो भ्रष्टाचार होने वाला है, होने वाला है, होने वाला ही। अनपढ़ नेता तो मोदी जी है, राहुल गांधी कहते हैं। मोदी जी अनपढ़ है, राहुल गांधी कहते हैं कि पढ़े लिखे है ही नहीं है। तो भी इसके तो लोग चाहना क्यों चाहते हैं, लोग पूरा विश्व क्यों जानते हैं। आजकल इतने साल से थे तो कोई विश्व ने बुलाया था कभी। मैं ऐसे नहीं बोला गुजरात का मोदी इसलिए अच्छा है, योगी जी भी गुजरात का नहीं है तो भी योगी भी अच्छा ही है।